हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज पे। अब दोस्तों हम हल करेंगे जेबीटी का, जो चंडीगढ़ जेबीटी का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जो कि मेरे पास है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, केवल मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ये टोटल क्वेश्चन 100 है, अगर बताऊंगा तो वीडियो, अगर पूरा सॉल्व करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लगातार मांग कर रहे थे और कुछ लोग का उल्टा सीधा भी मैसेज आ रहा था, तो मैं सोचूं क्यों ना आपके साथ ये शेयर कर दूं, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका 27 तारीख को है। तो मैं 100 के 100 क्वेश्चन के आपको आंसर बता दूंगा, बाकी आप देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपके इसमें दिख रहा होगा, फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट पोस्ट जेबीटी पेपर 1, ठीक है, जो 2015 में हुआ था। चलिए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे आपके साथ, एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको आंसर बता दूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये वाला है श, ठीक है। बाकी छात्र ज्ञा जो है ये है। वर्तन के अनुसार कौन सा शब्द सही नहीं है? तो ये है आपका ज्योत्सना। वर्तन के अनुसार कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वह है उन्मूलक। अगला, धनवान का विलोम है किंचन। चिरंतन का विलोम शब्द है ये आपका नश्वर। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखते रहें, क्योंकि अगर मैं हल करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल आंसर बताऊंगा। उर्वरा का विलोम शब्द है उसरा। ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानाल। सारी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था, बाकी अब टाइम नहीं मिल पाने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। आशा से बहुत अधिक का एक शब्द है अपेक्षा। ठीक है। अगला है, किस संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है, तो वह है रजत जयंती। निम्नलिखित में से वाक्य के घटक हैं, तो वो है आपके उद्देश्य और विधेय। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो यह है हराना। पौ बारह पौ बारह नहीं, बाहर आना है, थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ इन्होंने। पौ बाहर आना होता है, जिसका मतलब है लाभी, लाभ होना। विरोध करना के लिए सही मुहावरे का चयन के, तो यह होता है सिर उठाना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है बुरे कार्य में बुराई मिलना। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवित्री। आंख का अंधा नाम नयन शुभ का अर्थ है गुण के विपरीत नाम। करण कारक का चिन्ह है से। ठीक है, करुणापादान दोनों के से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिव का विशेषण क्या है? शैव। सच्चरित की संधि क्या है? तो सद्धन चरित। ठीक है, अगला है डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 21 to 22 मार्क्स द करेक्ट सिनोनिम्स। ठीक है, मैं सिनोनिम्स बताना है, तो अब इसका हो जाएगा आपका ऑस्ट्रोस। ठीक है, लगा हुआ है। क्यानिका श्रेवेड हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला 23 बरोस्की का हो जाएगा कर्ट। फिर अगला 24 कैंटनकर्स का हो जाएगा इरेसिबल। अगला डायरेक्शन ये बताना है आपको इंटरनिम्स। अब यहाँ से शुरू होता है इंटरनिम्स, तो फेरल का हो जाएगा आपका टेम। अगला है इंटरप्रिट का हो जाएगा आपका कावर्डली। अब स्लूश का हो जाएगा क्लियर, और कैनवस लेंस का हो जाएगा आपका रिलैप्स। ठीक है, अब बताना है हमें करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो आप देखते रहें बाकी आपको, ताकि आप पता चल जाए कि क्या है। स्पेंड द टाइम डैश आवर डायलॉग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओवर। वी स्पेंड द टाइम गोइंग ओवर आवर डायलॉग। अगला है, ही न्यू हाउ ही कुड ब्रिंग, ऑफ आएगा इसमें, ऑफ ब्रिलियंट बिजनेस डील्स। अगला आपका, वी शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय आवर प्रेज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अवे। द बॉम्ब वेंट ऑफ इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑफ। ठीक है, लगा भी है, आप ये देख लो, निशान लगे हुए हैं। अब बताना है फ्रेजेस और आइडियम्स हमें चुनने हैं। टू बी ऑल अगॉग बताना है, टू बी एक्साइटेड हो जाएगा इसका। टू कॉक अ स्नुक एट का हो जाएगा टू शो वंस डिसरिस्पेक्ट फॉर। ठीक है, अगला है टू बेगर डिस्क्रिप्शन का हो जाएगा टू बी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। टू बरी द हेडसेट का हो जाएगा आपका टू सीज फाइटिंग। अगला बताना करेक्ट मीनिंग बताना है, जो दिए गए वर्ड्स हैं उनमें हमसे। कॉन्डोनेशन बताना है, तो इसका है रेफर टू द एक्ट ऑफ ओवरलुकिंग और ऑफ फॉर गिविंग एन ऑप्शंस और ट्रांसग्रेशन। ठीक है, अगला है आपको जेनेटोलॉजी, तो इसका हो जाएगा रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज। अगर कोई इसका पीडीएफ चाहता है तो वो मुझे मेल कर सकता है, अपना मेल आईडी दे दे। अगर 10-15 तो मैं एक ही साथ बैठ के कर दूंगा, तो अगर आपको चाहते हैं तो आज शाम तक मुझे कर दें। ठीक है,
और मेरे पास एनटीटी का भी पेपर फर्स्ट है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि पिछली बार क्या था कि क्वेश्चन कई रिपीट हुए थे, तो खासकर जो आपका पेडागोजी सेक्शन है उसके, तो अगर आप चाहेंगे तो बताएंगे तो मैं उसका भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। टीजीटी का भी मेरे पास था, तो कहीं मिशिंग का मिल नहीं पा रहा है, अगर मिलता है तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो पेपर फर्स्ट जो कॉमन है। चलिए अगला है ग्राफोलॉजिस्ट का है, तो रेफर टू समवन हु एनालाइज कैरेक्टर फ्रॉम हैंडराइटिंग। सेमेंटिस्ट का है इन ए लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड ऑन द नेशनल एम्बलम हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो ये हम उनको उपनिषद से ये सारे शेयर किए हुए हैं। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडियन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया 22nd July 1947। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा बिगिंस फ्रॉम द मंथ ऑफ चैत्य, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4th, ठीक है। द किसान कॉल सेंटर हैज बिन फंक्शनिंग सिंस 2004 से कर रहा है ये। प्रोजेक्ट गगन स्टैंडर्ड फॉर जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रोजेक्ट होता है गगन का। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे हैज मैक्सिमम लेंथ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेशनल 7 है, सॉरी जो ऑप्शन है, लेकिन अभी चेंज हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके कि अभी फिलहाल क्या है। देखते हैं कितने कितने लोग जवाब दे पाते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट एक्साइटिंग न्यूज पेपर इन इंडिया इज है, ये है मुंबई समाचार। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रेन डज कवर द लॉन्गेस्ट रूट इन द कंट्री, तो ये है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, ठीक है। इसका भी आंसर आपको देना है, ये भी चेंज हो गया, तो दोनों प्रश्नों का आप आंसर दें, ठीक है। जो मैंने कहा ये भी चेंज हो गया, तो इसका भी आंसर दें कि अभी क्या आंसर। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1853। ये प्रश्न आता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको उसका भी आंसर देना है, या वायसराय बाद में हो गया था पोस्ट, तो बताना है कौन है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ड सबमरीन वाज, तो आईएनएस सावित्री। अगला है अकॉर्डिंग टू द यूएन डिक्लेरेशन द योगा डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एट प्रेजेंट, द जनरल दलबीर सिंह सुहाग उस टाइम के हैं, वर्तमान में बताना आपको कौन है, ठीक है। उस टाइम से अभी चेंज हो गए हैं, तो अभी बताना आपको कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2014, ठीक है, तो यह है पैट्रिक मैदानो। और इस बार आपको पता है इस बार का जो है 2018 का लिटरेचर का है वो किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि 2018 में नोबेल किसे मिला, तो आपको याद रखना किसी को नहीं दिया गया है। बात कर रहा हूँ मैं लिटरेचर की, बाकियों में दिया गया, लिटरेचर में नहीं दिया गया है। जो द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर डिड विन द मेन सिंगल टाइटल इन द 2014 ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो यह है एस वावरिंका। फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाज, तो सुचिता कृपलानी, ठीक है। आपको बताना है कि पहली फर्स्ट वुमेन इंडियन गवर्नर कौन थी, ये बताएं आप। ये तो चीफ मिनिस्टर हो गया, आप मुझे बताएं गवर्नर कौन थी फर्स्ट वुमेन इंडिया की। फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। विच कंट्री इज नोन एज द सिख मैन ऑफ यूरोप, तो इसको कहते हैं टर्की को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम एस धोनीज रिटायरमेंट इज इनकरेक्ट, तो एम एस धोनी प्लेड 95 टेस्ट मैचेस, ये वाला जो है आंसर है। विच टर्म डज नॉट फिट इन टू द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। अब यहाँ से आपका रीजनिंग वाला पार्ट शुरू होता है, तो ये इजिली कर सकते हैं 4 प्लस करके। पहले क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। 5 4 9 हो गया, फिर 9 के बाद 6 15 हो गया, देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। 15 के बाद हो गया 25, में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप आसानी से कर सकते हैं। बताना है कौन सा इसमें फिट नहीं है, तो आप इजिली इसको कर सकते हैं, तो इसका आंसर है 15। The first pair has some relations replace the question marks from given alternative or the basis of that relation। कैटल का है फॉडर, तो फिश क्या क्या होगा, इसका होगा प्लैंकटन, ठीक है। फाइंड द ऑड वन अ बिग स्मॉल ट्रेवल टीनी और ह्यूज है, तो इसका आंसर तीसरा ये वाला, ये ऑड है आपका। इन द सर्टेन कोड ऑपरेशन है रिटर्न ऐसे, तो इनविजिबल को हम कैसे लिखेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं, देख लें, ऐसे प्रैक्टिस करने हैं आपको। इन अ सर्टेन कोड डिफ 3587 है, फाइल एजेंट 7476 है, तो आइडियल कैसे लिखेंगे, तो सिंपली क्या है देख रहे हैं यहाँ पे, आई का 5 हो गया, तो ऐसे आप गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, आइडियल हो गया।
और फाइल में FILE का क्या हो रहा है, तो ऐसे आप इसको गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है। डिव लिख के डिव का 35 हो गया। आई का देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 4 है, तो आई पहले आ रहा था 4 हमें मिल गया, ठीक है। फिर आई के बाद क्या है, डी है, डी वाला सेक्शन इसमें 5 हो गया, तो 4 5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या होगा। अगला है आपका पी, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चन, ये करना है। पी हैज़ क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, तो ये आप पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। तो ये है, तो इसमें बताना है आपको क्या क्या आएगा। तो ये देख लें, ये ऐसे में क्या होगा, तो ग्रैंड मदर हो रहा है। द फॉलोइंग सोन है द ए इज द ऑन्ट ऑफ ई, तो ये हो जाएगा आपका ऑन्ट के लिए। 6 पर्सन ABCD एंड F आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, ठीक है। ये 6 लोग हैं जो खड़े हैं एक सर्कल में, बी इज बिटवीन डी एंड सी, बी जो है डी और सी के बीच में है, ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए जो है ई और सी के बीच में है, तो एफ इज राइट ऑफ डी, और डी जो है एफ इज, जो एफ है डी के राइट में, हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में कौन सा है, तो ई है। आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो पता चलेगा आपको। इन अ शॉप देयर वेयर 4 डॉल्स ABCD of different heights. D is neither as tall as nor as short as C. B is shorter than D but taller than C. Taller than C. If you want to buy the tallest doll, which one should you buy? तो इसका आंसर होगा A only. Deepa moved 75 towards north, turned left and moved 75 again, turn left and walk, ठीक है। इसका आंसर बताता हूँ, आप पढ़ लेंगे, साउथ वेस्ट है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। A postman was returning to the office which was in front of him to the earth when post office, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसका 90 मीटर हो जाएगा। In the figure triangle represent doctor, circle represent players and rectangle represent artist. Find the reason that represent player who are neither artist nor doctor। तो ये आपने पढ़ा होगा, आसानी से कर लेंगे, बाकी मैं एक्सप्लेन करूँ ज़्यादा टाइम लगेगा। द लेटर ये भी कर लेंगे आराम से। ट्रांसफॉर्मर अरेंज द पेयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, देन द पोजीशन हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन आफ्टर सच, अगर रीअरेंजमेंट के बाद, तो इसका हो जाएगा 1। इन द फॉलोइंग लेटर नंबर सिंबल सीक्वेंस है, ये दिया हुआ है। ये पोजीशन ऑफ हैश एंड डॉलर जो सिंबल बना हुआ है, आर इंटरचेंज, आल्सो द पोजीशन प्लस एंड स्टार, क्यू एंड के एफ वे इंटरचेंज, विच द फॉलोइंग विल बी 9th एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द 18th। तो आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अगला है आपका इन द नंबर फ्रॉम 100 to 1000 हाउ मेनी टाइम्स 1 कम एट द 10 प्लेस, ठीक है। तो इसका आंसर है 90। आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। मुस्कान वांट्स टू वॉच ए प्रोग्राम ऑन TV 10 PM एंड बिफोर दैट शी वांट्स टू फिनिश हर 40-minute असाइनमेंट इन ईच ऑफ हर 5 सब्जेक्ट। व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम टू विच शी कैन start and complete the homework in the time for watching program। तो हो गया इसका आंसर 6:40 PM। Robin says if Jay gives me 40 he will have half as much as Atul, but if Atul gives me 40 then 3 of us will all have the same amount। what is the total amount of money that Robin, Jay and Atul have with it? तो इसका हो जाएगा आंसर 360। आप भी सॉल्व करें और बताएं, कोई आंसर गलत है जवाब से बताएं। अगला है इंसर्ट द मिसिंग नंबर 3 8 10 2। तो यहाँ पे आएगा 5। आप सॉल्व करके बताएं ये कैसे 5 आएगा। 3 डिफरेंट पोजीशन XYZ और डाइस शो इन द फिगर, काफ़ी आसान है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। फिगर देख रहे हैं, एक्स का बताना है हमें, पोजीशन ऑफ एक्स का, फेस का बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर, तो इसका आंसर है 18, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दें, इनको जोड़ दें, फिर यहाँ भी वैसे करके जोड़ दें, जोड़ देंगे टोटल जो है आपका आ जाएगा आंसर। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर 22 आएगा। 15 और 3 18 2 19 19 20 से 22 आंसर आएगा मेरे ख्याल से। इससे मुझे इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए जरा, इसमें डाउटफुल लग रहा है 18 या 22 में से। मैंने सॉल्व किया था, भूल गया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज states that a teacher dominated classroom need to be replaced with the learner centered only, ठीक है। which one of the following is not one of the characteristics of a good teacher? तो teacher is a manager who molds the pupils ideologies, ठीक है।
अगला आपका 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, तो इसका है टू प्रिपेयर द पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स, ठीक है। अगला 4, असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेल्युएशन बिकॉज, इसका हो जाएगा असेसमेंट लीड्स टू इवेल्युएशन। अगला आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन इफिशिएंट टीचर इज, तो इसका आंसर है कॉम्पिटेंस टू प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग मॉड्यूल्स एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 86 देखते हैं। देयर विल इमर्ज बेटर एंड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इफ अ टीचर टॉक्स एक्सटेम्पर यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स एज वेल, ठीक है। आप पूछेंगे इसमें एसएसटी नहीं है या कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं है, सॉरी कंप्यूटर वाले कोर्सेज नहीं है, तो आपको पता है कि दोनों पे दो पेपर हुए हैं, आपका एक ही पेपर हो रहा है, तो दोनों को ये कंबाइंड कर देंगे, ठीक है। इसमें देख रहे हो आप पंजाबी का भी पेपर सेक्शन नहीं है, तो मेरे पास सेकंड पेपर नहीं है, मैं आपके पास केवल एक पेपर है, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनरिलायबल प्रेडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, तो ये है एथनिक ओरिजिन ऑफ द पेरेंट्स। एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच इज एम्ड एट ब्रिंगिंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द लर्नर इन टर्म ऑफ बॉडी स्पिरिट एंड माइंड हो जाएगा इसका आंसर। और टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कन्वे एंड डिसमिनेट मोस्ट इफेक्टिवली द राइट एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट थ्रू, तो इसका हो जाएगा आंसर एम्बेडिंग द डिजायर स्टूडेंट्स वैल्यू इन हर और हिज ऑन कंडक्ट एंड बिहेवियर। अगला 9 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचिंग लाइज इन द एरिया ऑफ knowledge of the teacher. The aim of education is affected by contingent on, तो इसका हो जाएगा policy decided by the concerned ministry. अगला आपका टीचर कैन इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम थ्रू, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटेजीज हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट किंडरगार्टन विच फोकस्ड ऑन ग्रोइंग योर माइंड, तो ये थे फ्रेडरिक फ्रॉवेल। While dealing with the problem students, a teacher should ignore them, teacher should talk to them frankly so as to guide and channelize their potential in constructive ways, ठीक है, इसका ये वाला आंसर है। अगला 95 देखें, वर्बल गाइडेंस इन लिस्ट इफेक्टिव इफ अ टीचर इज डीलिंग विद स्किल्स हो जाएगा। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू डिस्कशन मेथड। Which philosopher did emphasize the role of parents and home environment in deciding the character and ability of the child, तो इसका हो जाएगा हेरेड मैर्टिनो। अगला आपका the new role of the teacher are suggested by the reformed education policy is that of a, तो इसका होगा जाएगा facilitator of a knowledge, ठीक है। The new examination system in a school is based on the continuous and comprehensive evaluation, ठीक है। लास्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम, तो ये है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम। तो दोस्तों ये थे, मैंने केवल आपके साथ आंसर शेयर कर दिए ताकि आप देख पाएँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपने तैयारी कर पाएँ, बस ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अंतर देखने वाला बहुत बहुत धन्यवाद।